जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं सर। द फॉलोइंग इज द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर बाहुबली। जी, एक मिनट सर, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर बाहुबली एज ऑन 31st March 2022। हाँ जी सर, जरा एक मिनट, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी आ जाएगा तो मैं स्क्रीन पे शो करता हूँ, तब तक प्रिंट आउट से पढ़ रहा हूँ। कैपिटल है हमारे पास 10,80,000 का। कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में। सर अब ना हम अपने पास क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के। अब जब आप फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो देखिए हमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। ये जो एडजस्टमेंट्स हमारे पास हैं, इन एडजस्टमेंट्स का हमें फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट दिखाना है। और बताइए हम कितने इफेक्ट्स दिखाते हैं? सर 2 इफेक्ट्स दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे अपने पास, हम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और उन एडजस्टमेंट्स को ना क्वेश्चन पे मार्क कर लेंगे। आई होप सबके पास प्रिंट आउट होगा क्वेश्चंस का। तो जहां पे भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड आइटम्स हो ना, आप उसके ऊपर कुछ मार्क कर लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं ए लिख लेता हूं। तो ए से मैं पहचान जाता हूं कि हाँ दिस इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट, इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है हमारे पास क्वेश्चन में। तो आप अपने पास ना कुछ भी इस तरह से कुछ मार्क कर लीजिए, ए लिख लीजिए, या अपने पास कुछ इस तरह से कोई निशान बना लीजिए, ताकि हमें ये पहचान हो जाए कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट है और हमें एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें उसका डबल इफेक्ट दिखाना ना इजी रहेगा सर। हमें डबल इफेक्ट दिखाना इजी रहेगा। सर कैपिटल सबसे पहले हमें दिया हुआ है, और कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन। जी सर, आइए। कैपिटल ये मेरे पास आ जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर। सर ड्राइंग्स हैं 70,000 की, ड्राइंग्स का क्या करेंगे? सर ड्राइंग्स हमारे पास बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में कैपिटल में से माइनस कर दी जाएंगी। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा, फर्नीचर एसेट में आ जाएगा, डेटर्स एसेट में आ जाएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आएंगी, सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आएंगी। सर वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आएंगे। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस किया जाएगा। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस किया जाएगा। सर फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग की डेबिट पर, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग पीएनएल की डेबिट पर, ऑडिट फीस पीएनएल की डेबिट पर, कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा, सैलरी रिपेयर्स बैलेंस पीएनएल अकाउंट की डेबिट पर आ जाएगा। सर बताइए जो स्टॉक गिवन है कौन सा स्टॉक होगा? ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक आता है ना सर, ओपनिंग स्टॉक आता है। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कहां होता है बताइए? क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन होता है। तो एडजस्टमेंट्स में हमें अभी क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। नीचे नजर भी आ रहा है सर, वैसे मुझे क्लोजिंग स्टॉक 2,75,000 रुपए का दिया हुआ है।
तो सर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 1,60,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 2,75,000 का। आगे देखिए प्लीज। सर रेंट मिला है 65,000 का, 65,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सर रेंट मिला नहीं है, सॉरी मैंने गलती से कह दिया। रेंट में सिर्फ इतना बताया है रेंट, ये नहीं बता रहे कि ये रेंट रिसीव्ड है या पेड है। तो बताइए क्या होगा सर? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ये रेंट एक्सपेंस होगा, ये रेंट पेड होगा। आगे हमें बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग के डेबिट पर रेंट आएंगे। सर क्रेडिट में है। सर डेबिट और क्रेडिट तो है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ अच्छा अच्छा। एक सीक्वेंस में दिया हुआ है ना। आप देखिए सर, ये राइट हैंड वाली साइड जो है ना सर, दिस इज नॉट क्रेडिट साइड। आप देखिए कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश एट बैंक तो एसेट होता है, सैलरी तो एक्सपेंस होती है। तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है सर, ये कंटिन्यूएशन में एक स्टेटमेंट है जिसको दो साइड्स में हमें कॉलम्स बनाकर दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। आप देखिए लेफ्ट में सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, तो इसका मतलब ये डेबिट साइड नहीं है। कैपिटल डेबिट थोड़ी होता है, ये तो क्रेडिट होता है ना। तो रेंट ये नहीं दिया हुआ डेबिट है या क्रेडिट है। मैं बता ही रहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना कि रेंट क्या है, तो आप रेंट को एक्सपेंस मानकर चलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है खैर। सर बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आएगा। आगे देखिए, बैड डेट्स लॉस है सर, एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। कैरेज ट्रेडिंग की डेबिट पर आएगा। सर अगर कैरेज बताया ना जाए ना, इनवर्ड है या आउटवर्ड, हम इनवर्ड मानकर चलते हैं। सर देखिए कमीशन के साथ ब्रैकेट में लिखकर बता रहे हैं कमीशन क्रेडिट है। तो अगर कमीशन क्रेडिट है, इसका मतलब ये कमीशन हमारी इनकम है, इनकम। और इनकम है ना, तो ये पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाई जाएगी। सर इनकम टैक्स इज ड्रॉइंग्स, ये हमारे पास कैपिटल में से माइनस होगा। बेड डेट्स रिकवर्ड पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट पर आएंगे। सर ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं आते, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, मैंने पहले भी बताया है कई बार। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास हमारे नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं ट्रेड से रिलेटेड, ये पीएनएल की डेबिट पर आते हैं। और मिसलीनियस रिसीट्स ये पीएनएल की क्रेडिट पर आती है। ठीक है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं सर एडजस्टमेंट्स। पढ़िए सर, सर क्लोजिंग इनकम स्टॉक दो टैक्स लाख बताना। पचहत्तर हजार है। क्लोजिंग सॉरी स्टॉक सर, हमारे पास, इनकम टैक्स। सर वॉइस एक्सक्यूज ब्रेक मी हो सर। गई सर। सर इनकम टैक्स का बताना सर प्लीज। सर इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है सर, ये कैपिटल में से माइनस होता है। कैसे इनकम होता है टैक्सेस सर? ड्रॉइंग्स, सर पर्सनल एक्सपेंस होता है ना असेसी का, ये अच्छा, उसमें ड्रॉइंग्स है, ड्राइंग्स ड्रॉइंग्स। निकालो। ठीक है जी ठीक है। हाँ जी। सर ये तो फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट में भी बहुत आया था, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ये हमारे लिए एक ड्रॉइंग्स का पार्ट है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर है जी। सर अब मैं एडजस्टमेंट्स पे आ गया हूँ। एडजस्टमेंट में बता रहे हैं, पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2,75,000 का है। 2,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आएगा और बैलेंस शीट की एसेट्स में। नेक्स्ट सर, डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाइए, फर्नीचर पर 12.5% का डेप्रिसिएशन लगाइए। ठीक है सर, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 12.5%। सर अनपेड रेंट, देखिए क्वेश्चन में बता भी दिया गया, अनपेड मतलब अभी हमने पे नहीं किया, मतलब ऊपर जो रेंट आ रहा था ना, वो पेमेंट वाला रेंट था, एक्सपेंस वाला। अनपेड रेंट है हमारे पास 5,000 रुपए का सर। ठीक है, आगे बता रहे हैं वेजेस प्रीपेड अमाउंटिंग टू 2,000। सर अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, और वेजेस प्रीपेड मतलब सर प्रीपेड एक्सपेंस है ये तो। सर अनपेड वाला माइनस होगा रेंट में से। मैम प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं। जो हमने वेजेस प्रीपे किए हुए हैं वो माइनस किए जाएंगे, और जो अनपेड रेंट है दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी हमने पे नहीं किया, खर्चा तो हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए, इसको प्लस किया जाएगा। सर सर आपने क्लास स्टार्ट स्टार्ट का मैसेज नहीं डाला सर आपने अभी। नहीं सर डाल दिया था मैंने। नहीं सर, आप देखिए आपने 2-3 मिनट लिख के छोड़ा है।
आप लिखते हैं ना वैसे क्लास स्टार्टेड प्लीज जी, ज्वाइन जी। ऐसे करके, नहीं, वो नहीं डाला। मैं वेट ही ये कर रहा वो था कि आपको मैसेज हाँ, डालेंगे सर। नहीं सर जी, अभी वैसे कुछ हुआ नहीं है, बस क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर ठीक, 1 कोई पढ़ बात रहे हैं नहीं, सर। हाँ यासीन सर, कोई बात। जो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा है। हाँ मैं डाल देता हूँ सर, सही बात है, हो सकता है कोई ये सोच के ज्वाइन ना करे। हाँ, उससे कंफ्यूजन हो जाता है सर। जी जी, मैं डाल देता हूँ सर। जी सर, अगली एडजस्टमेंट है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10%। कैपिटल के ऊपर 5% का इंटरेस्ट दीजिए और ड्राइंग्स के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लीजिए। सर कैपिटल का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, पीएनएल की डेबिट पर आता है। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट इनकम होता है, पीएनएल की क्रेडिट पर आता है। सर नेक्स्ट है सर, कमीशन इंक्लूड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। सर कमीशन 1/3 एडवांस में मिला है अगले साल के लिए, तो ये जो अगले साल का अमाउंट है ये हमारे पास अनअर्न्ड है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होती है ना, ये हमारे पास हमारी इनकम में से माइनस होती है। देखिए सर, मैसेज डालते ही आपके कितने सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर गए। जी सही कह रहे हैं सर। सब वेट ही कर रहे हैं कि हमारे सर आए, लेकिन सर जो है स्टार्ट कर दिए सर हाँ चुपचाप। नहीं सर, मैं अगली बार से और ज्यादा ध्यान रखूंगा इस अभी बात का। अभी अभी मैसेज आया, सेवरल पार्टिसिपेंट ज्वाइंट, अभी आया सर, जब आपने मैसेज डाला होगा ना जी सर, अभी तब देखा आया मैंने सर। 3 लोगों ने ज्वाइन किया। जी जी सर। सर ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ना, एक तो वेट करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट होगा। जी मैम, आइए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा एक बात जो मैं बता रहा था सर, एक बात जो अभी हमने डिस्कस की थी, देखिए हमारे पास ना यहां पर जो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं सर, किस किस चीज से रिलेटेड है। डेप्रिसिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को, इसके साथ लगा लीजिए ए। सर डेप्रिसिएट करना है फर्नीचर को, फर्नीचर के साथ भी लिख लीजिए ए। सर इसके बाद ना अनपेड रेंट, रेंट के साथ लिख लीजिए ए। सर वेजेस प्रीपेड अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000, वेजेस प्रीपेड है हमारे पास 8,000 रुपए के, वेजेस के साथ लिख लीजिए ए। कैपिटल पर 5% का इंटरेस्ट देना है। सर कैपिटल पर 5% का इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग्स पे 10% का इंटरेस्ट लेना है, इनके साथ भी मैंने लिख लिया ए। और कमीशन जो है ना, कमीशन इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। अब ये जितने भी आइटम्स के साथ मैंने ए लिखा है ना, अब मुझे ये याद रहेगा कि इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास इनको ना पीएनएल अकाउंट में इनर कॉलम में दिखाऊंगा। जहां पर भी ये रेस्पेक्टिव जगह पर आते हैं वहां पर इनर कॉलम में दिखाऊंगा, इनर कॉलम में शो करूंगा, और इनर कॉलम में शो करके मैं अपने पास इसमें प्लस माइनस करता हुआ चलूंगा, जो भी एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिखाना है वो दिखा दूंगा। आइए फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्टिकुलर्स। सर आरटीओ के पेपर में ये क्वेश्चंस तो स्क्रीन पे आते हैं ना? जी सर, अभी लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ है सर। क्वेश्चन पेपर हाँ। स्क्रीन पे आएगा करना, लेकिन आपको सॉल्यूशन उसी पे होगा। ये जो थोड़ा रफ वर्क है ना, एडजस्टमेंट वगैरह लिखना, ये इसमें दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, नहीं सर, प्रिंटेड देते हैं। सर लास्ट लास्ट ईयर ईयर से स्क्रीन पे आना शुरू हुआ है सर। नहीं सर, प्रिंटेड है मेरे पास, अभी पड़ा हुआ है सर। लास्ट ईयर का है? सर लास्ट ईयर का लास्ट ईयर से फोर प्रिंटेड आया, पेपर फोर पेपर प्रिंटेड जो आया। है वो प्रिंटेड रहेगा, अभी भी प्रिंटेड सर रहेगा। सर पेपर 4 शायद हार्ड कॉपी मिलेगी क्वेश्चन पेपर की। हार्ड कॉपी मिलेगी।
क्योंकि किसी ने डाला है सर पिछले साल का तो पेपर। मुझे लास्ट टू लास्ट ईयर का याद होगा सर, लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पेपर 4 जो हुआ था ना उसमें वो आया था स्क्रीन पे और सॉल्व करना था शीट पे। सर मुझे भी ऐसे याद आ रहा है। हाँ लास्ट टू लास्ट ईयर का याद होगा सर फिर मुझे। लास्ट ईयर 3 लोगों ने अच्छा पेपर अच्छा, दिया सर, जी बकायदा जी मेरे जी पास जी पड़ा मैं हुआ है। समझ गया। मैं भेजा भी था आपको, जी याद जी है सर, सर? जी सर, जी सर, लास्ट ईयर का आप सही कह रहे हैं, हो सकता है लास्ट ईयर ऐसा हुआ हो सर। असल में ना ये है बड़ा मुश्किल, अगर पेपर हुआ स्क्रीन पे, करना हुआ पेपर हमें शीट पर, तो सर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बार बार स्क्रीन से पढ़ के उसको करना ना है बहुत मुश्किल। तो पेपर 4 सर एमसीक्यू की बात अलग होती है, क्योंकि एमसीक्यू में ऊपर क्वेश्चन नीचे ऑप्शन, आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। सब्जेक्टिव पेपर इस तरह से करना बहुत मुश्किल है। नहीं ऐसा होगा नहीं सर। जी उन लोगों ने समझ गया प्रॉब्लम, तो डिपार्टमेंट के हाँ, इसको जी 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 सोल्यूशन सर, निकाला है। सर उन लोग भी प्रॉफिट चाहते हैं कि एंड लोग लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सर देखिए जैसा हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। आप पूरा फॉर्मेट बना लीजिए सबसे पहले। 31 मार्च 2022। थर्टी फर्स्ट मार्च 2022। देखिए पहले मैंने ट्रेडिंग बना दिया, फिर मैंने पीएनएल बना दिया, और लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। फॉर द ईयर एंडिंग, सॉरी बैलेंस शीट के साथ फॉर द ईयर एंडिंग नहीं, एज ऑन 31 मार्च 2022। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आइए सर, अब बस हमें करना क्या है सर, वही सिस्टम जो हमारे पास पहले था। हम क्वेश्चन का एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे और जहां वो जाना है वहां पर दिखाते जाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है सर कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आता है 10,80,000। सर ये तो वैसे भी इनर कॉलम में ही आता है। आगे देखिए सर, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड होता है, नेट लॉस इसमें लेस होता है। मुझे पता नहीं नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस, मैं एक काम करता हूं, एक लाइन छोड़ देता हूं सर। फिर ना क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, अभी निकालूंगा नहीं सर, निकालूंगा नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे ऐड किया जाएगा, तो छोड़ देते हैं, आएगा जब आएगा देखेंगे। सर यहां पर हम लेस करते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, बताइए कितनी है? 70,000 की है सर। सर एक कौन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमारे पास जब आएंगी तब देखेंगे सर। आगे देखिए प्लीज। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होना चाहिए ना सर शायद, क्योंकि वो तो सर कैपिटल में ऐड ही सर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स कैपिटल में लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में प्लस होता है। हमने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट्स में डिस्कस किया था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में माइनस होता है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एक तरह का इनकम है ना सर? सर पीएनएल की क्रेडिट साइड पर, पीएनएल की इनकम है पीएनएल की क्रेडिट पर आएगी, एक्सपेंस जी। पीएनएल की डेबिट पर आएगा।
आप इनकम और एक्सपेंस के बारे में बैलेंस शीट में मत सोचिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। सर इनकम का लेना देना बैलेंस शीट से होता ही नहीं है, इनकम का लेना देना होता है पीएनएल से। तो ये इनकम है, बिल्कुल सही कहा, पीएनएल की क्रेडिट पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर, है ना जी। सर अगला देखिए, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। सर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है इसके साथ, इनर कॉलम में दिखाऊंगा, इनर कॉलम में प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में दिखा दीजिए 4,50,000 रुपए। सर आगे दिया हुआ है फर्नीचर। सर मैंने ना एक तो इसको इनर कॉलम में दिखाना है, दूसरा एक लाइन छोड़ देनी है, एडजस्टमेंट भी तो करके दिखाऊंगा ना। सर फिर है फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है बताइए। सर 2,40,000 का है, 2,40,000। अगेन इनर कॉलम में, सर इनर कॉलम में। सर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर है सन्ड्री डेटर्स, नो एडजस्टमेंट सर, नो एडजस्टमेंट्स। डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा दीजिए 2,90,000 रुपए। सर सन्ड्री क्रेडिटर्स, नो एडजस्टमेंट इज देयर, इसको भी आउटर कॉलम में दिखा दीजिए 1,45,000 रुपए। सर परचेजेस दी हुई है, परचेजेस, परचेजेस पता है कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग की डेबिट पर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग की डेबिट पर आता है टू ओपनिंग स्टॉक। अभी आएगा तो देखेंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। टू परचेजेस ऑटोमेटिकली फिल होती रहेंगी चीजें। परचेजेस दी हुई हैं सर हमें 19,70,000, इनर कॉलम में दिखाइएगा, क्योंकि यहां से लेस होती हैं परचेजेस रिटर्न्स। सर परचेज में से परचेज रिटर्न्स को लेस किया जाता है ना। अच्छा अभी आया नहीं है सर, मैं लिख रहा हूं, बाय सेल्स में से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न्स। सर देखिए ये चीजें तो ना फिक्स हैं, इन्हें तो आप पहले ही लिख लीजिए, बाकी चीजें ढूंढ के लिखता रहूंगा जैसे जैसे आती रहेंगी। सर परचेज दिखा दी, परचेज के बाद देखिए नेक्स्ट सेल्स ही गिवन है सर, दिखा दीजिए 24,10,000 रुपए। आगे देखिए प्लीज। सर वेजेस, वेजेस, और वेजेस के साथ क्या लिखा हुआ है, सर ए लिखा हुआ है, तो वेजेस इनर कॉलम में दिखाइएगा 80,000 रुपए। सर परचेज रिटर्न आ गई सर, दिखा दीजिए 30,000 रुपए माइनस कर दीजिए। परचेज रिटर्न मैंने रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं ना सर इसका। जी सर, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। 19,40,000 आ गया। सर सेल्स रिटर्न्स दी हुई है 20,000 रुपए की, सेल्स रिटर्न है 20,000 रुपए की, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 23,90,000 रुपए आ जाएगा। सर आगे देखिए प्लीज। सर फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर। सर वेजेस के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा एडजस्टमेंट करने के लिए। फ्यूल एंड पावर कितने का है, 36,000 रुपए का। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ना पीएनएल में आता है। सर मैंने ना दो लाइंस छोड़ दी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखने के लिए, यहां पे दिखा देता हूं, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 24,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए। सर ऑडिट फीस दी हुई है, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितने की है, 30,000 रुपए की। सर देखिएगा कैश एट बैंक कहां आता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, तो दिखा दीजिए कैश एट बैंक, 1,32,000 रुपए।
सर आगे हमें बता रहे हैं सैलरीज हैं, सैलरीज। सर क्या सैलरीज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है सर। तो आ जाइए पीएनएल की डेबिट पर, दिखा दीजिए टू सैलरीज, 1,35,000 रुपए। सर रिपेयर्स दी हुई हैं, रिपेयर्स, रिपेयर्स से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 22,000 रुपए की सर। सर स्टॉक दिया हुआ है, देखिएगा स्टॉक, ये कहाँ आएगा? सर ये ओपनिंग स्टॉक है जरूर, 1,60,000 रुपए। ये हमारे पास ना ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगा। सर आगे देखिए प्लीज। सर ये हम नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ही होगा जबकि लिखा तो स्टॉक होता है? सर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में। ये ट्रायल बैलेंस में है ना, ओपनिंग होगा जरूर। और सर मलखान सर देखिए क्वेश्चन में ना पहली एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग तो नीचे है, इसका मतलब ऊपर वाला कौन सा होगा? सर ओपनिंग ही होगा। सर पॉइंट क्लियर है सर? जी जी सर। जी आइए सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर स्टॉक के बाद क्या था? रेंट। सर रेंट के साथ ए लिखा हुआ है सर, इनर कॉलम में दिखाइएगा रेंट, 65,000 रुपए। ठीक है, 65,000 रुपए। सर देखिए फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट को करने के लिए ना बहुत जरूरी है कि आप पहले फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की अच्छी प्रैक्टिस करें। सर फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस के बिना फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को ना आप प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, वो क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व कीजिएगा और ये क्वेश्चंस भी कीजिएगा। सर फाइनल अकाउंट्स इज अबाउट प्रैक्टिस। लोकेश जी आपका अनम्यूट हो गया है। जी लोकेश सर कुछ पूछ रहे थे? जी सर, जी सर, जी। सर रिपेयर क्या आया था ये रिपेयर? सर रिपेयर्स हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसे पीएनएल अकाउंट की डेबिट पे दिखाया। सर रिपेयर जो है ना इज नॉट रिलेटेड टू परचेजेस, इट इज रिलेटेड टू नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस, इसलिए इसे पीएनएल में डेबिट किया है। लोकेश जी अपना अनम्यूट कीजिए माइक को, डिस्टरबेंस हो रही है। जी आइए सर, आइए नेक्स्ट देखिए सर प्लीज, नेक्स्ट देखिए। सर रेंट आ गया 65,000 इनर कॉलम में। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो ट्रेडिंग की डेबिट पर दिखा दीजिए टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आ गए 25,000 रुपए। सर आगे देखिएगा प्लीज। बिल्स पेबल दिए हुए हैं सर, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 80,000, इनका क्या करें? सर बैलेंस शीट में आ जाइए, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में आएंगे। ₹80,000। सर बैड डेट्स, सर बैड डेट्स, बैड डेट्स ना पीएनएल की डेबिट पर आएंगे सर, लॉस है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बैड डेट्स, 22,000 रुपए सर। सर देखिएगा कैरेज 16,000। अगर क्वेश्चन बताए ना कि ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड, तो हम हमेशा क्या मानेंगे? इनवर्ड मानेंगे। कैरेज इनवर्ड कितना है? 16,000 है। सर बाय कमीशन, सर बाय कमीशन, कमीशन के साथ लिखा हुआ है क्रेडिट, और कमीशन के साथ एक चीज और लिखी थी सर मैंने, ए, इसका मतलब कमीशन के साथ एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में दिखाई है 30,000 रुपए। सर इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारे लिए क्या होता है? सर इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है,
₹25,000, 25,000 की ड्रॉइंग्स हमने कैपिटल में से लेस कर दी। सर बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, बैड डेट्स रिकवर्ड। इनकम टैक्स को कहाँ लिखे सर? सर कैपिटल में से लेस। इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस कर दिया। देखिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पर कैपिटल में से लेस। सर इसकी सिंगल एंट्री होगी इनकम टैक्स की सर? सर ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, उन सब की सिंगल एंट्री होती है, और एडजस्टमेंट के जितने भी आइटम्स होते हैं उन सब की डबल एंट्री होती है। सर अगला है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में आते हैं। ट्रेड और ट्रेडिंग मिलता जुलता होता है, तो इसे ट्रेडिंग में मत दिखा दीजिएगा, कॉमन मिस्टेक होती है सर ये। ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इसका मतलब होता है ट्रेड के जो हमारे रूटीन एक्सपेंसेस हैं, ₹40,000। सर बाय मिसलिनियस रिसीट्स 65,000, 65,000। आगे देखिए प्लीज। बैड डेट एसेट। सर बैड डेट रिकवर्ड इनकम है सर, इनकम पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट पर आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। सर नेक्स्ट सर, अब मैं आ गया हूं सर एडजस्टमेंट्स पर। देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सर ₹2,75,000 का। कहां आएगा सर? पहले तो आएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट पर ₹2,75,000। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखा दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 275। और सर सेकंड इफेक्ट क्या आएगा सर? सर बैलेंस शीट की ना एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। कितना आएगा सर? सर क्लोजिंग स्टॉक ₹2,75,000। आगे देखिए प्लीज। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। सर प्लांट एंड मशीनरी पर ना 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लगा दीजिए सर। प्लांट एंड मशीनरी में से लेस होगा डेप्रिसिएशन। ₹45,000। यह आ जाएगा 4,05,000। सर फर्नीचर में से लेस होगा 12.5% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पे 12.5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लगा दीजिए डेप्रिसिएशन। हाँ जी, 2,40,000 का 12.5% 30,000 आएगा सर। ₹2,10,000। और सर इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होगी बताइए? सर पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन ऑन टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है,
प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन हमने अभी 45,000 निकाला था और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हमने अभी 30,000 निकाला था। ऐड करके आ गया सर 75,000 रुपए। सर अनपेड रेंट अमाउंटिंग टू ₹5,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है सर, और आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस में ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपए, ये हो जाएगा सर 70,000। और इधर से बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएगा सर आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखा दूंगा 5,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए प्लीज। लायबिलिटी सर वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर लायबिलिटी जी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, पे करना है। सर डेप्रिसिएशन की क्रॉस पोस्टिंग किसमें की आपने? मैम क्लियर नहीं हुआ मुझे क्वेश्चन, वॉइस ब्रेक हो गई। डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन को कहाँ दोबारा से आपने ऐड किया ना? पीएनएल की कौन डेबिट सा पर डेबिट कर दिया, पीएनएल की डेबिट पर डेप्रिसिएशन आ गया, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का। ठीक है सर। नेक्स्ट हमें बता रहे हैं वेजेस प्रीपेड हैं 8,000 रुपए के, तो वेजेस में ऐड कर दीजिए, ऐड प्रीपेड वेजेस। हो गया माइनस होगा सर प्रीपेड। सॉरी सॉरी सॉरी, लेस होगा, माइनस लेस होगा प्रीपेड वेजेस। यस सर, यस सर। लेस कर दीजिए, लेस प्रीपेड वेजेस 8,000। एडवांस में दे दिया है, ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, यहां से लेस कर दूंगा और बैलेंस शीट की ना एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड वेजेस, बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा प्रीपेड वेजेस 8,000। जी नेक्स्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट दे दीजिए और ड्राइंग्स पे 10% का इंटरेस्ट ले लीजिए। तो ऐड कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर, 10,80,000 का 5% 54,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 70,000 का 10% कितना 7,000 रुपए। सर ऊपर क्या हो इफेक्ट होगा इसका सर, पीएनएल अकाउंट में आएगा सर, पीएनएल में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000 है, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 7,000 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, पीएनएल की डेबिट पर आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होता है, पीएनएल की क्रेडिट पर आता है। नेक्स्ट देखिए प्लीज, कमीशन इंक्लूड 1/3 अमाउंट रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है सर, ये तो जब कैपिटल को बढ़ाता नहीं है सर? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल को घटाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ाता है। अच्छा, इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल बढ़ जाएगी और
जब इंटरेस्ट देंगे इंटरेस्ट उस पे, लेनी है जब इंटरेस्ट पार्टनर प्रोपराइटर से लेंगे। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट तो लेते हैं ना सर, तो जब उससे जी हम सर। लेंगे तो उसका कैपिटल घट जाएगा। ठीक। जी सर, कमीशन में अनअर्न्ड कमीशन है। अनअर्न्ड कमीशन कितना है बताइए सर? 1/3, 10,000 रुपए माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। और अनअर्न्ड कमीशन का क्या होगा? अनअर्न्ड कमीशन इज अ लाइबिलिटी। अनअर्न्ड कमीशन इज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएगा सर 10,000 रुपए। अनअर्न्ड कमीशन 10,000 रुपए। सर यहां तक पॉइंट्स क्लियर है सर? ये कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा समझाना पड़ेगा सर, समझ सर नहीं पा रहे हैं। तो मैं दोबारा समझा देता हूं सर, कोई बात नहीं। सर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि हम प्रोप्राइटर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं। हम देते हैं सर, मैं ये कह रहा था हम कौन? हमसे मेरा मतलब है सर बिजनेस। अकाउंटिंग का ये रूल होता है सर, आप जिसके अकाउंट्स बना रहे हैं ना, वो बन के सोचिए सर। हम ना अकाउंट्स प्रोप्राइटर के नहीं बना रहे होते, हम बिजनेस के बना रहे होते हैं। हम वो बिजनेस हैं जो अपने प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया, मेरा हो गया एक्सपेंस। प्रोप्राइटर को पैसे देने के लिए ना सर, पैसे देने की जरूरत नहीं होती, आप प्रोप्राइटर के कैपिटल में पैसे जोड़ दीजिए, पैसे मिल जाएंगे। सर बैंक वाले जब हमें इंटरेस्ट देते हैं, घर पे आके पैसे थोड़ी देके जाते हैं, खाते में जोड़ देते हैं। खाते में जोड़ दिए, मिल गए आपको पैसे, है ना? इसी तरह से जब बैंक वालों को बैंक चार्जेस लेने होते हैं, तो मैनेजर साहब घर आके पैसे थोड़ी लेके जाते हैं, खाते में से काट लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोप्राइटर को पैसे देने हैं, कैपिटल में जोड़ दीजिए। प्रोप्राइटर से पैसे लेने हैं, कैपिटल में से डिडक्ट कर लीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे, हमारे लिए एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। और प्रोप्राइटर को देना है ना, तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए, दे दिए पैसे। बिल्कुल इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें प्रोप्राइटर से लेना है, लेंगे तो हमारी इनकम है, बिजनेस है हम, हमारी इनकम है, पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा। और पैसे लेने के लिए ना, पैसे लेने की जरूरत नहीं है, कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, आ गए पैसे। जैसे बैंक वाले बैंक चार्जेस हमारे खाते में से घटा देते हैं, बैंक वाले हमारे अकाउंट में से पैसे माइनस कर देते हैं, हो गया पेमेंट। बिल्कुल इसी तरह से प्रोप्राइटर के कैपिटल में माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पैसे आ गए हमारे पास। ठीक है, तो बस हमें याद क्या रखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल की डेबिट पर, कैपिटल में प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल की क्रेडिट पर, कैपिटल में से माइनस। सर क्लियर हो रहा है सर कुछ? हाँ सर। जी आइए सर। सर खत्म हो गया सर। अब एक एक करके अकाउंट को क्लोज करना शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट। सर हमारे पास ना ट्रेडिंग की क्रेडिट पर देखिए, 23,90,000 प्लस 2,75,000, टोटल आ रहा है सर 26,65,000 रुपए। माइनस कीजिए 1,60,000, माइनस कीजिए 19,40,000, माइनस कीजिए 72,000, माइनस कीजिए 36,000, माइनस कीजिए 25,000, माइनस कीजिए 16,000, 4,16,000 रुपए टू
ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इधर दिखा दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 4,16,000 रुपए। क्रेडिट वाले आइटम ज्यादा लग रहे हैं तो पहले क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। 4,16,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 65,000 प्लस 7,000, टोटल आ रहा है सर 5,20,000 रुपए। सर वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अदर सोर्स इनकम ही होता है ना सर? सर अदर सोर्सेज तो टैक्स में होता है सर, अकाउंट्स में थोड़ी होता है। वैसे सर मैं जनरल नॉलेज के लिए जानना चाह रहा था एक्चुअली, हाँ इंटरेस्ट है तो सर सर, अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीजीबीपी की इनकम होता है सर। प्रॉपर ओके सर। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पीजीबीपी का एक्सपेंस है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना हमारे पास हमारे बिजनेस की इनकम है। दोनों चीजें बिजनेस की ही हैं। ओके, चार्जिंग सेक्शन में इनके बिजनेस ही होने चाहिए। जी सर जी। चलिए ट्रांसफर की जगह कैरी डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड सर ब्रॉड आपकी डाउन आपकी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड डाउन लिख सकते हैं सर ट्रांसफर की नहीं जगह। नहीं सर, नहीं नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग, और ऊपर लिखा था मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट सर। नेट प्रॉफिट लेके जाना है कैपिटल अकाउंट में, 48,000 रुपए का आ रहा है सर, 48,000 रुपीज। सर ऐड कर दीजिए इसको ले जाकर कैपिटल में, नेट प्रॉफिट सर 10,80,000 प्लस 48,000 प्लस 54,000, माइनस कीजिए इसमें से 70,000, 7,000 और 25,000। ये आ रहा है सर 10,80,000 ही आ गया सर ये तो। ऐड कीजिए 1,45,000, ऐड कीजिए 80,000, ऐड कीजिए 5,000 और 10,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है सर 13,20,000 रुपए। बस अब एसेट्स का टोटल और आ जाए यही, तो मतलब हमने सब कुछ सही किया। एसेट्स में आ रहे हैं 4,05,000 प्लस 2,10,000 आ गए 6,15,000 प्लस 290 आ गए 9,05,000 प्लस 132 प्लस 275 प्लस 8,000। सर टैली हो गया सर 13,20,000 रुपए। जी, यहां तक कोई डाउट हो पहले तो पूछ लीजिए प्लीज। ये आ गई सर हमारे पास हमारी बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो बार आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और बैलेंस शीट में भी? सर एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट होता है। ठीक है सर। जी सर, एक क्वेश्चन और करें सर? जी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं सर। सर एक क्वेश्चन हम लोग का छूटा हुआ है, जो आपने विदाउट एडजस्टमेंट का किया था, जो उसमें एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ था। सर वो हम डिस्कस करेंगे, अभी एक एडजस्टमेंट यहाँ आनी है जब हमें ये सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में दी होती हैं तो कैसे होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो क्या होगा, वो अभी हमारा एडजस्टमेंट नंबर अभी 4-5 एडजस्टमेंट्स के बाद आ जाएगी एडजस्टमेंट, वहां हम कवर ठीक है करेंगे। सर। जी ठीक सर, है। उसके बाद ना एक कंसेप्ट और पढ़ाना है अखिलेश सर, ये एडजस्टेड परचेज निकाली कैसे जाए, इसके ऊपर भी यस सर। क्वेश्चंस आते हैं। यस सर, यस सर। जी जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्लीज। सर ये और क्वेश्चन दे रहे हैं सर, एक मिनट सर, ये क्वेश्चन दे रहे हैं कहाँ पर है सर? पहले जो शेयर किया वो है? जी सर जी, पहले शेयर किया था ना, इसका इसका नाम ना सर गलती से फाइनल अकाउंट्स सॉल्यूशंस के नाम से फाइल शेयर हो गई थी। मैंने बताया था ये फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस हैं, गलती से सॉल्यूशन के नाम से शेयर हो गए हैं। नहीं रहा है। लास्ट वीक में भेजे थे सर, पीडीएफ में चेक कर लीजिए। जी सर सर, आया था। एक बार कोई ग्रुप में प्लीज दोबारा से भेज देंगे। जी सर, मैं हाँ, भेज दूंगा एक बार दोबारा फॉरवर्ड कर दीजिए सर। भेजिए 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 तो सर, भेजिए, जल्दी रहेगा, सर्च करना सर मैं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 तब तक स्क्रीन पे ले आता हूँ तो वो जरा इजी रहेगा। ये सर क्वेश्चन पीजी सॉल्यूशन है ये। तो सर वो तो आज शेयर किए हैं मैंने, ये क्वेश्चन तो मैंने काफी पहले शेयर किए थे। पहले किए थे। जी लास्ट वीक के। सर क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें क्या? सर क्वेश्चन नंबर 9 अभी आप कर नहीं पाएंगे, फाइनल अकाउंट अभी हमने सॉल्यूशन यही भेजे ना एडजस्टमेंट अभी? ना। जी सर जी जी जी, अभी हमने सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ी नहीं है ना 9 की, अभी हमने जो एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं वो तो 5th-6th क्वेश्चन तक की हैं बस। ठीक है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर कटप्पा, prepare the trading and profit and loss account for the balance and the balance sheet relating to the year ended 31st March 2022। सर कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख रुपए का, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल कहाँ आएगा सर? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स आ जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में अगेन। सर रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है सर? परचेज रिटर्न होता है सर, परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न है, परचेज में से लेस होगा। सेल्स दी हुई है, ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आ जाएगी। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट्स में। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट्स में। सर ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। सर परचेजेस दी हुई हैं, परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आएंगी। सर किसी का शायद अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएंगी। सर रिटर्न इनवर्ड्स सर रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट पर सेल्स में से माइनस हो जाएगा। सर प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मिसेस कटप्पा, प्रोप्राइटर की वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। सर ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स कैपिटल माइनस होता है, ये कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। सर जनरल एक्सपेंस पीएनएल की डेबिट पर, एडवर्टीजमेंट पीएनएल की डेबिट पर, मिसलीनियस इनकम पीएनएल की क्रेडिट पर। सर वेजेस एंड सैलरीज, सर बताइए पहले क्या दिया है? पहले दिया है वेजेस, और पहले वेजेस है ना सर, वेजेस हमारे पास ना ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पर आएगा। वेजेस कहाँ आएगा बताइए सर? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पर आएगा वेजेस, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज है ना, पहले है वेजेस तो आप ट्रेडिंग में दिखाएंगे इसको। सर बैंक बैलेंस शीट की एसेट्स में। रिपेयर्स पीएनएल की डेबिट पर। सर ये स्टॉक दिया है, अगेन स्टॉक बता ही नहीं रहा कौन सा है, बताइए ओपनिंग होगा क्लोजिंग? ओपनिंग। ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक तो एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा। आगे देखिए सर रेंट इनकम, इस बार लिख कर बता रहे हैं, ये रेंट कौन सा वाला दिया हुआ है?
क्वेश्चन कह रहा है सर इनकम। देखिए पिछली बार मैंने ये कहा था रेंट एक्सपेंस है, पता है क्यों कहा था? क्योंकि बता नहीं रहे थे एक्सपेंस है या इनकम। सर अब तो बता रहे हैं सर, ये रेंट इनकम है, इनकम तो कहां पर आएगा सर? पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा। आगे देखिए प्लीज। सर रेंट अगर क्रेडिट में दिया हो तो भी वो भी इनकम मान लेते हैं ना? सर जी बिल्कुल मान लेते हैं, लेकिन यासीन सर मैं बताइए रहा था यहाँ डेबिट और क्रेडिट तो दिया ही नहीं ना। जी 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 सर जी। हाँ, बाकी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मुझे हाँ। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स दिए होते तो फिर जी। रेंट अगर क्रेडिट पे आ रहा होता ना, मैं उसे अपने पास अपनी इनकम मान लेता। सर एक क्वेश्चन दिखाऊं मैं बात को बीच में रोक कर, ताकि मेरी बात और ज्यादा क्लियर हो जाए। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके ठीक नीचे वाला सर देखिएगा, यहां लिख के दिया है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। सर ये है ट्रायल बैलेंस। सर ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये ट्रायल बैलेंस है नहीं। आप देखिए ये डेबिट साइड नहीं है सर, यहां कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, डेबिट साइड हो नहीं सकती क्या? नहीं हो सकती। सर अगर डेबिट साइड है तो कैपिटल और क्रेडिटर्स यहां कैसे आ रहे हैं? और अगर राइट हैंड साइड वाली साइड क्रेडिट साइड है तो ये वेजेज एंड सैलरी तो खर्चा होता है, ये क्रेडिट पे क्यों आ रहा है ना? सर मैं ये बता रहा हूं आप कैसे इस बात को पहचान सकते हैं कि वेदर ट्रायल बैलेंस इज गिवन और नॉट। ठीक है ना? लेकिन सर देखने में थोड़ा सा लुक चलिए, इसका डेबिट क्रेडिट वाला लुक आ रहा है ना सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा लुक है। तो आ रहा है, यही तो, इसीलिए तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस बात को। सर सिर्फ लुक से बात नहीं बनेगी। हाँ देखने में ये हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे ट्रायल बैलेंस है, लेकिन सर हमें ऐसे ही क्वेश्चन में पहचानना है कि हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है या हमें नॉर्मल स्टेटमेंट गिवन है। सर ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। ट्रायल बैलेंस कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर 3 वाला। कैसे पता? सर वहां लिख के दिया है डेबिट और क्रेडिट। सर अगर क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट ना लिखा हो ना, ठीक है। अच्छा एक और खास बात, सर देखिए इसका टोटल भी हुआ है और सर टोटल टैली भी हो रहा है। ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली होता है ना सर, इसका टोटल हुआ है और टोटल टैली भी हो रहा है ना? सर ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो ना तो हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया गया है, ना हमें टोटल करके बताया गया है, और खिचड़ी बनी हुई है सर। पहला आइटम आता है डेबिट नेचर का, दूसरा आइटम आ जाता है क्रेडिट नेचर का। तो इससे हमें पता ये चलता है कि ये हमारे पास ना ट्रायल बैलेंस है नहीं सर। ठीक है सर, वेजेस एंड सैलरीज, अच्छा हम कहाँ थे? हाँ, रेंट इनकम पे थे सर, ये पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगा। सर फैक्ट्री एक्सपेंस, देखिए फैक्ट्री दिया हुआ है ना, फैक्ट्री ट्रेडिंग की डेबिट पर जाएगा। सर ट्रेड एक्सपेंस, आप ट्रेड वर्ड से कंफ्यूज ना हो, ये पीएनएल की डेबिट पर जाएगा। सर बेड डेट्स पीएनएल की डेबिट पर। कैरेज पीएनएल, सॉरी कैरेज में बताया नहीं गया सर इनवर्ड या आउटवर्ड, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो कैरेज इनवर्ड माना जाता है, ये ट्रेडिंग में जाएगा। सर फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग में जाएगा सर। सर बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल की डेबिट पर जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल की क्रेडिट पर जाएगा। सर बेड डेट्स रिकवर्ड, सर बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड है ना, ये बेड डेट्स रिकवर्ड हमारे पास कहां जाएंगे सर? पीएनएल की क्रेडिट पर जाएंगे। और कमीशन के साथ लिख के दिया हुआ है इनकम है, कमीशन के साथ लिख के दिया हुआ है क्या है? इनकम है। और अगर कमीशन इनकम है तो कहां जाएगी सर? कमीशन इनकम है ना, तो ये हमारे पास जाएगी पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ये ट्रायल बैलेंस नहीं है तो ये क्या चीज है? सर ये एक स्टेटमेंट है नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। अगर ये ट्रायल बैलेंस होता ना तो इसमें डेबिट क्रेडिट साइड होती, डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा होता, या हमें नॉर्मल एक स्टेटमेंट बनाकर दे दी गई है जिसमें सर हमारे इन्होंने सारे अकाउंट्स इन्होंने के बैलेंसेस गिवन है। सर इन्होंने पैसे बचाने के लिए 2 कॉलम में बना दिए हैं मतलब ये। सर कह सकते हैं, वैसे सर पैसों के साथ साथ ना हमारे लिए भी इजी रहेगा सर। अगर बहुत लंबा होगा ना तो लंबे के केस में ना हमें भी तो ऊपर नीचे करने में बहुत परेशानी होगी ना क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाँ सर वैसे ये क्वेश्चंस मेरे ही बनाए हुए हैं। हाँ तो आइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ये हुआ है सर 3.5 लाख रुपए। सर आप अपनी देर में बताया सर, आपने जब पैसे बचाने की बात आई तो। जी,
सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 3.5 लाख रुपए। सर इससे भी पहचान हो रही है, देखिए कि ऊपर जो स्टॉक दिया हुआ था ना वो सर ये opening- पेपर में भी आया था ऐसा, पेपर में भी आया था सर, हाँ आपका सर, बनाया आते हुआ हैं। है, पर वो पेपर में भी आ गया था सर। हाँ नहीं नहीं उसमें सर, डेबिट क्रेडिट कुछ था ही नहीं सर। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था वो मैं तो ये बता रहा था सर, फॉर्मेट होते हैं इस तरह के। मैंने जानबूझकर इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस बनाए ताकि ये सारी वैरायटीज हमें पेपर में परेशान ना करें फिर, है ना। पेपर में सर इस तरह से भी आ जाती है इन्फॉर्मेशन जी। सर वो आगे उसमें देखिए। दे दिया इंटरेस्ट दे दिया, पता ही नहीं चल रहा पेड है या रिसीव्ड है। बड़ी हाँ, कंफ्यूजन हो गई थी सर। जी सर। एग्जामिनर ना बेसिकली ये फॉर्मेट देता ही इसलिए है ताकि आपके ना कंसेप्ट इस तरह से चेक करें, ठीक है सर। जैसे अगर मुझे इंटरेस्ट दिया हो, रेंट दिया हो, कमीशन दिया हो और ये ना पता चले कि ये रिसीव्ड है या पेड, तो हमेशा याद रखिएगा इसको एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस मानूंगा, कमीशन एक्सपेंस मानूंगा, रेंट एक्सपेंस मानूंगा, इनकम तभी मानूंगा जब क्वेश्चन में खास तौर पे लिखा होगा कि ये इनकम है। आइए सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3.5 लाख रुपए, ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट्स में। सर एक बात और मैं हाईलाइट करना चाह रहा था सर, ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, इन सब का डबल इफेक्ट दिखाना है आपको। और सर ये ऊपर जितने भी आइटम्स है ना, जितने भी आइटम्स हैं देखिए, इन सब का कितनी बार इफेक्ट दिखाएंगे सर? सिंगल इफेक्ट दिखाएंगे आप। इनका सर सिंगल ये इफेक्ट ऊपर क्या आ वाले जाएगा? सॉरी सर ये ऊपर वाले आइटम का सिंगल इफेक्ट आएगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। कई जी बार सर, ऐसा देखा है कि बिल्कुल निश्चित बात है। 10% लोन बोल दिया तो उसको लोन हाँ पे फिर सर, उसका वो लाइबिलिटीज में भी मेरी ना दिखाना अगली होता है एडजस्टमेंट है उसको। सर, मेरी अगली और एडजस्टमेंट है। अगली एडजस्टमेंट में जब मैं कराऊंगा ना, तो मैं इस बात को डिस्कस करूंगा डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा वहां पर ठीक मैं आपको एक और बात बताऊंगा सर कि एडजस्टमेंट होती क्या है ना। जैसे अभी तक तो क्या है, एडजस्टमेंट हमने बस ये कह दिया कि भाई एडजस्टमेंट मतलब नीचे लिखी हुई है। सर ऐसे नहीं होता सर, एडजस्टमेंट क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट के आने का मतलब क्या होता है ये भी डिस्कस करना है, वहां पे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा सर। जस्ट इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9 में ये बातें क्लियर करनी है सर। आगे देखिए प्लीज, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा मैं स्क्रीन आगे शिफ्ट कर दूं सर। आगे बता रहा है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 40%, बिल्डिंग बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी पर 40% डेप्रिसिएशन लगाइए, बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन लगाइए। सर देखिएगा प्लीज। सर 40,000 है। जी मैम। तो प्लांट एंड मशीनरी में 40,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी में सर जी जी जी, सॉरी अमाउंट ही सॉरी, दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में अमाउंट दिया हुआ है जी। वही हाँ, माइनस हो तो जाएगी सर। मैं ये बता रहा था मैंने प्लांट एंड मशीनरी के साथ ना ए लिख लिया, इससे मुझे पता रहेगा कि हाँ एडजस्टमेंट दी हुई है। इसी तरह से हमारे पास ना बैलेंस शीट, वो ट्रायल बैलेंस में देखिए बिल्डिंग कहाँ है, बिल्डिंग बिल्डिंग हमारे पास है, ये रही बिल्डिंग, इसके साथ भी मैंने लिख दिया ए, ठीक है। अब मैं इसको इनर कॉलम में दिखाऊंगा। आगे देखिए नेक्स्ट और क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000 के हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्रीपेड 8,000 के हैं। तो वेजेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस के साथ लिख दीजिए एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट। आगे देखिए प्लीज, अ सम ऑफ ₹6,000 इंक्लूडेड इन रिपेयर्स इज फॉर नेक्स्ट ईयर। ये जो रिपेयर्स आ रही है ना, रिपेयर्स कहाँ है, रिपेयर्स ये आ रही है, रिपेयर्स राइट हैंड साइड पे थर्ड, इसके साथ लिख दीजिए ए। नेक्स्ट देखिए प्लीज, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7.5% एंड ड्रॉइंग पे 5%। सर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, ए लिख दीजिए। ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट लेना है, ए लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, आगे क्या बता रहे हैं, रेंट इंक्लूड्स रेंट फॉर 2 months रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट के साथ एडजस्टमेंट है,
साथ ही साथ मिसलिनियस इनकम के साथ भी एडजस्टमेंट है, दोनों के साथ लिख देता हूं ए। तो रेंट इनकम एडजस्टमेंट, मिसलिनियस इनकम कहाँ है, ये रही एडजस्टमेंट। ड्राइंग पर एडजस्टमेंट लिखना छूट गया सर। नहीं सर, उसपे ये लिखा हुआ। हाँ ड्राइंग, अच्छा ठीक ठीक। सर अब हम तैयार हैं सर, आइए अब हमें फॉर्मेट बनाकर बस क्वेश्चंस करने हैं। सर कुछ भी नहीं होता फाइनल अकाउंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आप फॉर्मेट बनाइए एंड सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी नहीं है। सर फाइनल अकाउंट्स आईटीओ पेपर 4 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले भी बताया था। देखिए फाइनल अकाउंट्स खत्म होते ही हमें डिस्कस करना है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, आईटीओ पेपर 4 में इंपॉर्टेंट होता है सर, है ना। सर कुछ भी नहीं होता कंपनी फाइनल अकाउंट्स, बस एक फॉर्मेट बदलेगा, सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। सर फिर हमें डिस्कस करना है पार्टनरशिप, वेरी मच रिलेटेड विद फाइनल अकाउंट्स, ठीक है ना। इसलिए फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है सर। सर पिछले कुछ सालों से मेरे हिसाब से कि कंपनी अकाउंट ही आ रहा है, नहीं सर, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया था 23 में। जी। अच्छा सर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि अब कंपनी अकाउंट ही वैसे ऑलमोस्ट आ रहा है सर। हाँ नहीं नहीं सर, पिछले 2000 ना सर, मैं आपको बताऊं 2019 से हमारा वो चेंज हुआ है फॉर्मेट, ठीक है। उसमें 3 साल कंपनी फाइनल अकाउंट्स आया है, एक बार एनपीओ आया है, एक बार पार्टनरशिप आया है, एक बार फाइनल अकाउंट्स आया है। उससे पहले तो फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल तय ही होता था, फाइनल अकाउंट्स ही आता था। तो सर इस बार चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी रहेगी, जी थोड़ा बिल्कुल। ये भी हेल्प करेगा सर हमारी। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, फाइनल अकाउंट्स वो कंपनी फाइनल अकाउंट्स ना, वो तो बड़ा आसान है, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मेट याद करना है। फिर तो उसकी सर कम हो जाएगा। टर्म्स उसकी बदल जाती है ना सर, जैसे कुछ रिजर्व वगैरह, सिर्फ रिजर्व सरप्लस, प्रेजेंटेशन ऐसे बदल कुछ जाता है सर, सिर्फ कुछ नया प्रेजेंटेशन। उसे सुनने को मिलेगा सर, नया कुछ टर्म्स, हाँ जी जी सर, शेयर कैपिटल वगैरह ऐसे सुनने को मिलेंगे सर उसमें, जो अभी तक नहीं बिल्कुल। सुनने को मिलेंगे। हाँ, फॉर द ईयर एंडिंग, अच्छा डेट गिवन है, डेट में लिखना भूल गया, डेट लिख देते हैं सर, 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसके बाद फिर हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग में भी ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। और इसके बाद हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है।
एज ऑन 31 मार्च 2022। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। जी सर, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं? कैपिटल बता रहे हैं सर, दिखा दीजिए कैपिटल। 8 लाख रुपए। सर बैलेंस शीट में ना डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, लाइबिलिटी साइड इज क्रेडिट इन नेचर। लिख के नहीं आना सर, लिख के नहीं आना। अकाउंट के ऊपर लिखा जाता है, बैलेंस शीट के ऊपर लिखा नहीं जाता। और एसेट साइड का नेचर क्या होता है बताइए? डेबिट इन नेचर। सर ये नेचर और बैलेंस में अंतर होता है? क्रेडिट इन नेचर और क्रेडिट बैलेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्या? सर अपोजिट तो नहीं होते, लेकिन क्रेडिट नेचर वाली साइड पर ही तो क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं हम। आप देखिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्रेडिट नेचर की होती है, और यहाँ जितने आइटम आते हैं सर क्रेडिट बैलेंस होता है उनका। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स का डेबिट होता है, लेकिन ड्राइंग्स यहाँ आकर माइनस होती है। सर फाइनल अकाउंट में अगर बिल्कुल ठीक निकालेंगे तभी नंबर मिलते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। अगर आपके कोई एक दो स्टेप गलत हो गए तो बस उन एक दो स्टेप के ही नंबर कटेंगे आपके। और सर वो भी आईटीओ पेपर 4 की बात चल रही है ना? पेपर 2 तो हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, सिर्फ आईटीओ पेपर 4 है जो सब्जेक्टिव है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। आप जितना सही करके आएंगे उतने के मार्क्स आपको मिलेंगे। पूरा सही नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सर नंबर फोर्थ ही आपको बचा मिलेंगे। हुआ है मेरा तो। जी सर। फोर्थ ही बचा हुआ है सर मेरा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, मैं तो एक बात कह रहा था कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास हमें जो क्वेश्चन में जितने हमने स्टेप्स ठीक किए हैं उसके नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही कट जाएगा। ठीक है सर। सर इस क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन भी कोई लेने वाले हैं? नहीं मैम, ठीक है सर, तो मैं इसी इसे में 10 अपने बच आप जाएगा। करूंगी, तो मैं अभी के लिए एग्जिट हो रही हूँ, जी जी अदरवाइज आप सब जी बता दोगे तो मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी। जी, ठीक है मैम। जी, आइए। तो हमारे पास सर कैपिटल है सबसे पहले। सर सर थोड़ी देर ये पूछना था। सर सर ये क्रेडिट वॉइस ब्रेक हो रही। क्रेडिट जी जी। सर ये क्रेडिट इन नेचर का मतलब है कि पी&एल का जो क्रेडिट में जो चीजें आ रही हैं वो क्रेडिट इन नेचर है, लेकिन जो उसका ज्यादा होता है पी&एल तो वो डेबिट साइड दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्रेडिट इन नेचर और क्रेडिट बैलेंस दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना, क्योंकि सर उसको जो ज्यादा ये होता मैं है भी उसको ये डेबिट मैं पे भी दिखाते 5 हैं। मिनट में बताता हूँ। इसके लिए मुझे अकाउंट बनाकर बताना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। ठीक है सर। अभी अभी ये क्वेश्चन कर लें, आप याद रखिएगा। अगर मैं भूल जाऊं तो, वैसे मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस भूल जाऊं, ये मैं भी अकाउंट बनाकर समझाता हूँ सर, ये अच्छा पॉइंट है। अभी अकाउंट बनाकर समझाता हूँ सर। जी सर। कैपिटल आ गया 8 लाख रुपए, देन क्रेडिटर्स। सर कैपिटल के बाद ना एक लाइन आनी है प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है? मुझे नहीं पता प्रॉफिट और लॉस है, मैं बाद में लिखूंगा। एक आना है यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था। सर मैं ये पता है क्यों लिख रहा हूँ, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ कुछ भी, जब आता है तभी लिखता हूँ। सर एक्चुअली मुझे ना क्रेडिटर्स लिखना है, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस का आइडिया हो जाए। फिर मैं बेकार में स्पेस कम छोड़ूंगा, घिच पिच होगी, परेशानी होगी, कटिंग्स करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आएंगी ड्राइंग्स। सर एक चीज और भी है सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिसेस कटप्पा, और एक सर एडजस्टमेंट गिवन थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना? तो अभी देखते हैं आगे।
इसके बाद गिवन है सर क्रेडिटर्स, मैंने तो एक दो लाइनें और भी छोड़ दी, वैसे अब कुछ बचा हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी क्रेडिटर्स 1,20,000 सर। सर रिटर्न्स आउटवर्ड ट्रेडिंग में आ जाइए। ट्रेडिंग में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद आती हैं परचेजेस। परचेजेस में से हम लेस करते हैं अपने पास परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स को ही रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। रिटर्न आउटवर्ड कितनी गिवन है? 50,000 की। सेल्स इधर आती हैं, बाय सेल्स। सेल्स में से लेस किया जाता है सेल्स रिटर्न्स, और सेल्स रिटर्न्स को ही हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। सेल्स गिवन है 38,75,000 की। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज में आ जाइए बैलेंस शीट की। बिल्स पेएबल 50,000। सर प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगी, और सर इनर कॉलम में आएगा, इनर कॉलम में 4 लाख रुपए। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट की एसेट्स में 2,40,000। नो एडजस्टमेंट इज देयर सर। ड्राइंग्स 1 लाख रुपए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल में से माइनस होगा। आगे देखिए नेक्स्ट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पर आएगा परचेजेस 20,75,000। सर रिटर्न इनवर्ड 30,000 रुपए का है। ये माइनस करके आ जाएगा 20,25,000 रुपए। ये माइनस करके आ जाएगा 38,45,000 रुपए। प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मिसेस कटप्पा। सर ये ड्राइंग्स है, कैपिटल में से माइनस होगा 18,000 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस क्या करें? जनरल एक्सपेंसेस आ जाएगा हमारे पास पीएनएल अकाउंट में। सर एक चीज पूछ सकता हूँ सर क्या बीच में? जी जी सर, जी पूछिए जो प्लीज। आपने इनकम टैक्स बताया था वो तो आपने ड्राइंग कैपिटल में से लेस कर दिया था, जी और सर ये टैक्सेस और ये इनकम के जो एक्सपेंसेस आपने बताए थे ये तो सर हम उसी में डालेंगे ना पीएनएल के डेबिट में, अगर कभी दिखाते हैं जैसे टैक्सेस और हाँ इस तरह सर, से कुछ आता है ना वो सर। सर वो नॉर्मल नॉर्मल टैक्सेस हैं, जैसे हम हाउस टैक्स जमा कराते हैं सर। जैसे हाउस टैक्स घर का होता है ना, यासीन सर दुकान का भी होता है, तो वो दुकान के खर्चे हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, जी रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ याद आ गया, रेट्स एंड टैक्सेस। तो सर वो हमारे पास पीएनएल की डेबिट पर आएगा, वो दुकान का खर्चा है सर। नेक्स्ट हमें क्या ओके। दिया हुआ है? हमें दिए हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास कहाँ आएंगे? पीएनएल की डेबिट पर आएंगे सर। दिखा दीजिए पीएनएल की डेबिट पर। सर 2 लाइनें छोड़ दी मैंने। जनरल एक्सपेंसेस 22,000 के हैं सर। एडवर्टीजमेंट सर, एडवर्टीजमेंट
₹35,000। सर मिसलिनियस इनकम सर क्रेडिट पर दिखा दीजिए। मिसलिनियस इनकम्स क्रेडिट पर दिखा दीजिए ₹32,000। इनर कॉलम में दिखाइएगा सर, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में दिखाया जाएगा। आगे देखिए प्लीज। सर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, ₹1,25,000। टू वेजेस एंड सैलरीज ₹1,25,000 ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखा दिया मैंने इनर कॉलम में। सर बैंक बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा सर बैंक, ₹1,65,000। आगे देखिए सर टू रिपेयर्स रिपेयर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में दिखा दीजिए ₹22,000। सर स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ₹2,60,000। सर रेंट इनकम P&L में आएगी इनर कॉलम में बाय रेंट इनकम ₹1,68,000। ₹1,68,000 रेंट इनकम P&L की क्रेडिट पर आ जाएगी। इनर कॉलम में दिखाइए सर एडजस्टमेंट है। सर फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ₹58,000 के हैं, ट्रेडिंग की डेबिट पर आएंगे। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस ₹58,000। आगे देखिए सर ट्रेड एक्सपेंसेस भी गिवन है, टू ट्रेड एक्सपेंसेस ₹27,000 P&L की डेबिट पर आएंगे। सर बैड डेट्स सर P&L की डेबिट पर आएगा बैड डेट्स, कितने पैसे? ₹24,000। कैरेज दिया हुआ है सर, कैरेज कैरेज कहां पर जाएगा सर? कैरेज जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग में, 15,000। टू कैरेज 15,000। सर फ्यूल एंड पावर, टू फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग की डेबिट पर ही आ जाएगा 21,000। सर अगर सर पावर एंड बिल्डिंग फ्यूल हो तो भी आएगा यहीं पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सर बिल्डिंग आएगा हमारे पास बैलेंस शीट की एसेट्स में 15 लाख सर, इनर कॉलम में सर एडजस्टमेंट गिवन है। सर डिस्काउंट अलाउड ₹25,000 P&L में दिखा दीजिए सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया कितना? 25,000 का, और हमको डिस्काउंट मिला कितना मिला? डिस्काउंट मिला है सर 38,000 का, 38,000 का। सर बाय बैड डेट्स रिकवर्ड
₹9,000। और सर कमीशन इनकम दी हुई है सर 43,000 की, पीएनएल की क्रेडिट पर बाय कमीशन इनकम ₹43,000. Commission income will be shown on the credit side of P&L account. Commission income will be shown on the credit side of P&L account. तो ये मैंने अपने पास कमीशन यहां पर पोस्ट कर दिया। पत्री भाई 10 मिनट में करता हूं। जी सर, जी आगे देखिए प्लीज। सर एडजस्टमेंट्स पे आ गया हूं मैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 3.5 लाख रुपए। सर यहां पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 रुपीज। और बैलेंस शीट की ना सर एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी पर 40,000। सर प्लांट एंड मशीनरी पे ना डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 40,000 रुपए का सर 39,60,000 रुपीज। और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए सर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5% का सर 75,000 रुपए। 14,25,000 रुपए। सर पीएनएल में आएगा ये टू डेप्रिसिएशन ऑन टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपए और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 75,000 रुपए। 75,000 1,15,000। सर आगे देखिए प्लीज। सर हाथ के हाथ डबल इफेक्ट दिखाना है। एक बार देखिए मैंने बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस किया, दूसरी बार मैंने हाथ के हाथ पीएनएल की डेबिट पे दिखा दिया। सर वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5,000 के, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड होते हैं सर, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के हैं बताइएगा? 5,000 के सर 1,30,000 आ जाएगा। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्रीपेड है सर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होते हैं सर। प्रीपेड फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000। सर ये वेजेस एंड सैलरी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या? जी सर, अगर सैलरी एंड वेजेस होता है तो पीएनएल में आता है, वेजेस एंड सैलरी होता है तो ट्रेडिंग में आता है। पहले जिसका नाम होता है वो देखा जाता है। सर देखिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना वो है हमारे लिए लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये आ गए सर 5,000 रुपए के। और इधर से
प्रीपेड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रीपेड फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ जाएंगे सर 8,000 रुपए। सर आगे बता रहे हैं अ सम ऑफ 6,000 इंक्लूड इन रिपेयर्स इज फॉर नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये प्रीपेड रिपेयर्स हैं सर, प्रीपेड रिपेयर्स। प्रीपेड रिपेयर्स कितने की हैं? 6,000 रुपए। और ये जो प्रीपेड रिपेयर्स है ना, इसे रिपेयर्स में से लेस कर दीजिए सर, लेस प्रीपेड रिपेयर्स 6,000, 16,000 रुपए आ जाएगा। रिपेयर सर 45 सर रिपेयर्स 22,000 रुपए की थी सर। 35,000 है सर, उसमें से 6,000 जाएगा, सर 39,000। एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? ओ मैंने रिपेयर 22,000, ओ सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में ना एक्चुअली रिपेयर 22,000 की गिवन है, मैंने बाय मिस्टेक ऊपर वाले क्वेश्चन से देख दिया रिपेयर्स 45,000 है सर। ये 39,000 आएगा, सॉरी सर सॉरी। और प्लांट एंड मशीनरी भी सर 4 लाख। सर प्लांट एंड मशीनरी तो 4 ही लाख लिखी है मैंने। 4 लाख है। जी सर। सर अगली एडजस्टमेंट देखिए प्लीज। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7.5%। सर 7.5% का इंटरेस्ट दीजिए, 60,000 का हो गया सर। और ड्राइंग्स पर 5% का इंटरेस्ट लीजिए, 5,000 का हो गया सर। सर ये आ जाएगा मेरे पास पीएनएल की क्रेडिट पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होता है, पीएनएल की क्रेडिट पर आता है 5,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, पीएनएल की डेबिट पर आता है 60,000 रुपए, 60,000। आगे देखिए प्लीज। रेंट इंक्लूड्स रेंट फॉर 2 मंथ्स रिसीव्ड इन एडवांस। सर हमें ना रेंट 2 महीने का एडवांस में मिला है, मिला कितना है ये तो बताया ही नहीं, तो आप निकालिए सर उसमें क्या हुआ। सर देखिए हमें जो रेंट मिला है ना, क्वेश्चन कह रहा है 2 महीने का एडवांस में मिला है। सर इसका मतलब हमें पता है रेंट कितने मंथ्स का मिला होगा? 14 महीने का। सर एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 महीने का एडवांस में मिल गया, इसका मतलब रेंट मिला है 14 मंथ्स का। बस 1,68,000। ऐसा भी तो हो सकता है 12 महीने का ही है सर, बीच बीच में सर से चलता हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर क्वेश्चन ऐसा कह दे तो। अगर क्वेश्चन कहता कि भाई 2 महीने का पहले भी हमने एडवांस में दिया हुआ था, तो ऐसा मैं मान लेता, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ तो है नहीं, इसलिए मैं ये मानकर चलूंगा ये 14 महीने का रेंट है 1,68,000 रुपीज। तो बस इसमें से एडवांस निकालना है आपको। सर मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, डिवाइड कीजिए 12 से, तो 1,68,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 20, 14। जी सर। 14 से डिवाइड होगा ना सर? जी सर 14 सॉरी, 24,000 आ जाएगा सर। तो ये जो रेंट है ना, इसमें हमारे पास एडवांस रेंट आ रहा है 1,56,000 आ जाएगा। 24,000 का। नहीं सर नहीं, आपने गलती से 168 है ना सर? 12,000 माइनस कर दिया, 24,000 माइनस। 1,44,000 आएगा। वन 168 में से 24 एडवांस है ना सर? यस यस, 144 1,44,000। जी सर जी सर जी। सर इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा लगे हाथ, वो भी दिखाना है हमें। एसेट साइड में जाएगा 24। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा सर। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 24,000 रुपीज। सर आगे देखिएगा, मिसलिनियस इनकम रिसीवेबल एट द एंड अमाउंटिंग टू 12,000 रुपए। सर मिसलिनियस इनकम रिसीवेबल है तो ये हमारे लिए एसेट होगी सर, बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगी 12,000 से और पीएनएल अकाउंट में ऐड की जाएगी सर, ऐड मिसलिनियस इनकम रिसीवेबल, आप एक्रूड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। 12,000 सर 44,000 आ जाए, 44,000 बस सर, हो गया कंप्लीटेड। अब हमें क्या करना है सर, आंसर निकालने हैं, खत्म, सब कुछ हो गया सर। सर ट्रेडिंग की क्रेडिट मुझे ज्यादा नजर आ रही है, 38,45,000 प्लस 3,50,000, 41,95,000। मलकान सर, जी सर, जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि देखिए मेरे पास ना इस अकाउंट की क्रेडिट का टोटल आ रहा है सर 41,95,000, जी सर। 41,95,000। सर अब जरा डेबिट का टोटल देखिए, सर डेबिट का टोटल आ रहा है 2,60,000 प्लस 20,25,000 प्लस 1,30,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 21,000। सर 25,01,000 रुपए है ना। सर बताइए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। सर क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना सर, ये डिफरेंस आ रहा है 16,94,000। सर सिंपल सी मैथ्स, बिल्कुल 5th क्लास वाली। सर +100 और -60, बताइए क्या बचेगा, 40 बचेगा। और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, साइन हमेशा बड़े वाले का होता है ना। तो बताइए ये 16,94,000 जो बचा है, ये डेबिट नेचर का होगा क्रेडिट नेचर का। सर ये क्रेडिट नेचर का होगा। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर मेरा। जी बिल्कुल सर। है ना। अब सर देखिए जब हम कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं ना सर, लेजर अकाउंट का टोटल बराबर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम पता है क्या है सर, मेरी क्रेडिट का टोटल तो आ रहा है 41,95,000, सर डेबिट का टोटल भी 41,95,000 आना चाहिए, लेकिन सर आ ही नहीं रहा। तो क्या करें सर, ये जो डिफरेंस हमने अभी निकाला है ना, कितना निकाला है बताइए, 16,94,000 का। सर ये 16,94,000 ना आप लिख दीजिए डेबिट साइड पर, और इसको मैं कह दूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये डेबिट साइड पे लिखा गया है, लिखा गया है सर। इसका नेचर क्या है बताइए। सर अभी तो निकाला था, इसका नेचर क्रेडिट है सर। सर जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना, क्लोजिंग, जब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो उसका जो नेचर होता है ना, उसकी अपोजिट साइड पे लिखा जाता है। अगर क्रेडिट नेचर का होगा ना तो डेबिट पर आएगा। पता है क्यों आएगा सर, क्योंकि डेबिट साइड छोटी है, इसीलिए तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट पर आ रही है।
डेबिट साइड छोटी है, इसका मतलब क्रेडिट बड़ी है, और क्रेडिट बड़ी है तो बताइए ये जो आंसर निकला है इसका नेचर क्या है? सर ये जो आंसर आपने निकाला है ना, दिखाया गया है डेबिट साइड पर है ये क्रेडिट इन नेचर। सर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? मेरा बिल्कुल point सर, clear बहुत हो रहा है अच्छा। सर? हाँ सर, ये बिल्कुल सर, क्रेडिट बिल्कुल। नेचर का है, आया डेबिट पर है। आया डेबिट पर क्यों है सर? ये डेबिट पर इसलिए आया है क्योंकि डेबिट साइड छोटी थी, डेबिट साइड छोटी थी इसलिए डेबिट पर लिखा है सर। लेकिन इसका नेचर डेबिट नहीं है सर, इसका नेचर डेबिट नहीं है सर, इसका नेचर है क्रेडिट। और क्रेडिट है ना सर, बैलेंस का नेचर क्लोजिंग बैलेंस से नहीं देखा जाता, ओपनिंग से देखा जाता है सर। ये क्रेडिट नेचर का है ना, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखा दीजिए सर। ये क्रेडिट नेचर का है ना, पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखा दीजिए, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। सर हर क्रेडिट नेचर का आइटम क्रेडिट साइड पे आता है, हर डेबिट नेचर का आइटम डेबिट साइड पे आता है, एक्सेप्ट क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस उल्टा होता है, और उल्टा क्यों होता है सर? वो बैलेंसिंग फिगर से आता है ना, तो वो छोटी वाली साइड पर आता है, छोटी वाली साइड पर आता है, लेकिन बैलेंस तो बड़ी वाली साइड के नेचर का होगा ना, इसलिए उल्टा होता है। लेकिन आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का था ना, पीएनएल की क्रेडिट पर आया है 16,94,000। सर जो नेचर है उसी साइड पे दिखाया है, जो नेचर है उसी साइड पे दिखाया है। हमारा जो नेचर है वो क्रेडिट था, तो मैंने क्रेडिट साइड पर दिखा दिया। अब सर इत्तेफाक से मुझे यहां भी क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है, 16,94,000। डेबिट पर तो अमाउंट ही क्या है, 22,000, 35,000, 39,000। तो इसका भी टोटल मैं करता हूं क्रेडिट साइड का। सर देखिएगा 16,94,000 प्लस 44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 38,000 प्लस 9,000 प्लस 43,000 प्लस 5,000। सर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 19,77,000। सर फिर से दोबारा से एक बार बात को समझते हैं, नहीं समझते हैं नीचे ही। सर देखिए क्रेडिट का टोटल आया 19,77,000, और डेबिट का टोटल करके देखिए प्लीज। डेबिट का टोटल क्या आ रहा है सर? 22,000, 35,000, 39,000, 27,000, 24,000, 25,000, 1,15,000, 60,000। सर मात्र 3,47,000 रुपए, 3,47,000 रुपीज। हाँ जी सर, एक बार मुझे कुछ गलत सा लग रहा है शायद। 22,000, 35,000, 39,000, 27,000, 24,000, 25,000, 1,15,000 और 60,000। सही है सर, 3,47,000। सर इसका डिफरेंस निकालिए जरा प्लीज। 19,77,000 आ रहा है, 16,30,000। कुछ आंसर में मिस्टेक होगी शायद। आंसर दिया हुआ है 16,40,000। एक बार मैं क्रेडिट का टोटल भी चेक कर लूं। 1694 प्लस 44,000। सर आंसर में गलती है सर, मैंने सर ये सर किया है। आपने जो सर- किया है ना सर, इसमें
जी जी जी। तो आपने किया जो मिस्टेक जो किया था, आपने एक जगह एडजस्ट किया था, जो पहले से ले लिए थे 4,000 रुपया कुछ, जो पहले याद है सर, उसी से मैच नहीं कर रहा है आपके पास। पहले का जो आंसर सीट है उसे नहीं मैच करेगा सर। मैंने रिपेयर्स गलत ले ली थी, रिपेयर्स 22,000 ले ली थी, लेकिन वो तो मैंने ठीक कर दी। सर आंसर में ही गलती है सर। हाँ सर देखते हैं, वो ऊपर नीचे में हो सकता है कुछ गलती हो गई आ है, देख जाएगा लेते हैं। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है, वो आंसर भूल है। अच्छा, बैलेंस शीट मेरा तो भी टैली हो काफी रही है टाइम ना से सर? यही आ रहा, मैं भी इसी चक्कर में रुका हूँ। बैलेंस शीट तो टैली हो रही है ना सर? हाँ हाँ हाँ, बैलेंस शीट टैली हो रहा है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ ओके। टाइपिंग एरर हो गया होगा सर, वो 16,30,000 का 40 टाइप हो गया होगा सर। टू नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट टैली कर जाएगी सर, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए बस, और क्या। सर नेट ट्रांसफर प्रॉफिट पे टू, आके यहाँ पर जब देखा है कि 10,000 का डिफरेंस है, मैं भी इधर ही स्टॉप हो गई हूँ और तब से वेट कर रही हूँ कि इसके आगे शायद कहीं मेरी गलती होगी। नहीं नहीं मैम, वो टाइपिंग एरर है। हाँ, ये आ गया हमारे पास 16,30,000 रुपीज, 19,77,000। मलखान सर एक बार दोबारा से कंसेप्ट समझेंगे सर? सर देखिए, डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा, तो जो ये बैलेंस निकल कर आया है ना, दिस इज क्रेडिट इन नेचर। दिखाया कहां जाएगा सर? कम वाली साइड पर, और कम वाली कौन सी है? डेबिट है। सर मैंने दिखाया डेबिट पर है, लेकिन इसका जो नेचर है ना, है वो क्रेडिट इन नेचर। और सर, सर क्रेडिट नेचर का है ना, इसलिए देखिएगा प्लीज, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो बैलेंस शीट में मैं इसे कैपिटल में ऐड करूंगा लाइबिलिटी साइड पर। सर लाइबिलिटी साइड पर ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट नेचर हुआ सर, है ना? बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जो आए वो क्रेडिट है। 8 लाख प्लस 16,30,000 प्लस 60,000 प्लस माइनस 1 लाख माइनस 18,000 माइनस 5,000, ये आ गया मेरे पास 23,67,000 रुपीज। 23,67,000 रुपीज प्लस 1,20,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000, टोटल आ रहा है सर। सर टैली हो गया सर, बेकार में परेशान हो रहे थे हम लोग। सर टोटल आ रहा है 25,66,000 रुपीज। बस एसेट्स का हम और कर लें तो कंफर्म हो जाए। ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया मैंने सर? ये 3,90,60,000 था, मैंने गलती से 39,60,000 लिख दिया था। दिस इज 360, 360 प्लस 1425 प्लस 240 प्लस 165 प्लस 3,50,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, सर 25,66,000, 25,60,000 बैलेंस शीट टैलीड। मेरा नहीं टैली किया सर। सर कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, एक बार सर देखिए प्लीज। ठीक है सर, इसका आंसर दिया है ना सर, सोल्यूशन हाँ दिया सर, आंसर दिया है और ये सामने है ना स्क्रीन, आप है, एक बार इसी का देखिए। फोटो खींच लीजिए। जी ठीक। जी सर जी। सर मलखान सर, वो पॉइंट क्लियर हुआ सर? सर एक सर ट्रेडिंग जी, अकाउंट का भी 100 दिखा दीजिए सर, बिल्कुल। जी ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक पिक्चर ये दिखा दीजिए सर, ये रहा ट्रेडिंग। तो उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए डेबिट में लिख और देते हैं P&L ताकि का वो सर? पूरा हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाकी सर, नेचर वो हम उसका सिर्फ वही है। सिर्फ जी उसको बैलेंसिंग फिगर दिखाने के लिए वहां पर दिखाया जाता है, हाँ, नेचर वही है उसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। नेचर जी, बिल्कुल क्लियर होगा सर 100%। जी सर वो असल में मैं इसीलिए कह रहा था, अकाउंट बना हुआ होता है ना सामने, तो बातें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। जी सर, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। काफी लेट हो गया आज, सॉरी, जरा क्वेश्चन नंबर सर, 3 का। बैलेंस शीट का जरा वो दिखाइए, बैलेंस शीट का। जी सर, मैं ये पूरे नोट्स शेयर कर देता हूँ अभी 1 मिनट में, इसका PDF बनाकर।
मॉर्निंग में क्लास कितना 9 बजे से करेंगे सर? सर 10 बजे के आसपास रख लेते हैं सर। अच्छा असल में 10 सर बजे वो, हाँ 10 बजे से 12 बजे तक नहीं सर? सर 12-1 बजे तक वो असल में कल डाउट्स भी लेने हैं ना, तो देख लेंगे जैसा भी होगा। सब मॉर्निंग में पीजीबीपी। जी मैम अदर सोर्सेज शुरू करेंगे और पीजीबीपी के क्वेश्चंस की क्लास लेंगे, मतलब 1-1.5 घंटा अदर सोर्सेज पढ़ लेंगे, फिर 1-1.5 घंटा हम पीजीबीपी के सर, क्वेश्चंस एंड डाउट। सर पीजीपीपी का सर एमसीक्यू वगैरह से सॉल्व हो जाना तो बड़ा बहुत आता है सर एमसीक्यू सर अगर आप वो पेपर के कुछ एमसीक्यूज भेज दें तो मैं सॉल्व करा दूंगा सर क्लास में। या फिर सिस्टमेटिक अप्रोच का एमसीक्यू से सॉल्व सर करें सर? उसमें ना थोड़ा सा बहुत एडवांस लेवल का दिया हुआ है, कुछ ज्यादा ही दिया हुआ है, उन्होंने बहुत गहराई में चले जाते हैं आहूजा साहब।